and welcome to this webinar, Music, a Natural Healer. So there is a functional similarity between mind and music. What are those feel good factors of music? What are the elements of music? हमें संगीत पसंद आता है यानी क्या होता है? So what are the therapeutic connections of music? Means how music helps in healing. Means आपका एक cognitive mind है, एक analysis करने वाला mind है या एक rational mind है और आपका एक emotional mind है, एक artistic mind है. इसका perfect balance यानी ही एक healthy mind होगा. हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में हम जिसे ताल कहते हैं या रिदम कहते हैं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ टोटल एनालिटिकल थिंग. साइमल्टेनियसली हमारे म्यूज़िक में राग है, कंपोजिशंस होते हैं और जो राग होते हैं, ये जो कंपोजिशन होते हैं, ये आपके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं. सा नि धा नि धा पा धा पा म पम ग म ग रे ग रे सा. अगर मैं इस तरह से गाऊँ तो इसमें मुझे एक्सपांस है, मैं अपने एक्सपांस में कितना भी गा सकता हूँ, राइट. लेकिन इसी को मैं अगर मैं ताल में गाऊँ तो ये कुछ इस तरह से होगा. धनी धनी सा सा नि धनी ध प ध प म प म ग ग रे सा. पहले जब मैं गा रहा था तब मैं अपने एक्सपांस में गा रहा था. दिस इज़ हाउ आवर इमोशंस फ्लोज. दिस इज़ हाउ वी फ्लो विद द इमोशंस, वी ड्रैग अवे विद द इमोशन. ताल वो एक गणित है जो हमें बांधे रखती है. सो दिस इज़ अ परफेक्ट बैलेंस लाइक रैशनल माइंड एंड इमोशनल लाइफ. दिस इज़ अ परफेक्ट बैलेंस इन आवर म्यूज़िक कि जो हमें इमोशंस के साथ साथ रैशनलिटी के साथ भी एहसास दिलाता है और बांध के रखता है. सो कंप्लीट कंपोजिशन. शुरुआत में एक छोटे से स्वर से शुरुआत होती है, धीरे धीरे उसमें कुछ और स्वर ऐड होते जाते हैं और ये पूरे स्वरों का एक पूरा ऑर्केस्ट्रेशन बनता है. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ म्यूज़िक जो हमें फील गुड कराते हैं. तो म्यूज़िक के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें महसूस कराते हैं कि हमें म्यूज़िक अच्छा लगता है. एंड दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड कि ताल है, स्वर है, लिरिक्स है, लय है और ये सभी का मिला के एक कंपोजिशन है. देखते हैं कि इसका क्या असर होता है हमारे साइकी पे. देयर आर मेनी पैटर्न्स ऑफ रिदम. हम इसे देखते हैं लेकिन महसूस नहीं करते, हम इसे इग्नोर कर जाते हैं. और उसमें कितना एक रिदमिक का आवाज़ वो चलते रहता है. और इसलिए ताज्जुब की बात नहीं है जब भी हम रेलवे में बैठते हैं और कुछ देर के बाद हमें नींद आने लग जाती है. और नींद आने का संबंध ये पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ जो ये है, जो बज रहा है पैटर्न में, उससे ये रिलेट करता है. तो अनाज छानने के लिए जब ऐसे हम करते हैं तो एक प्रकार का आवाज़ होता है, छन छन छन, और एक रिदमिक आवाज़ होता है. आप अगर फाइंड करोगे तो बियॉन्ड आवर अवेयरनेस हम कितनी रिदमिक एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, राइट. ब्रीदिंग में भी एक रिदम होता है. जब भी आप ऐसा महसूस करो कि यू आर इन सम इमोशनल डिस्ट्रेस, तब अपने ब्रीदिंग पे अगर आप ख्याल में दोगे तो यू विल फाइंड दैट योर ब्रीदिंग इज़ नॉट इन अ रिदम होता है. सो हम अगर ईसीजी रिपोर्ट देखते हैं तो ईसीजी रिपोर्ट में भी वही दिखाता है कि आपका हार्ट रिदम में है या नहीं है. अगर वो पैटर्न बिगड़ा तब हमें डॉक्टर बताते हैं कि ईसीजी इज़ नॉट नॉर्मल. सो हमारा हार्ट बीट्स भी एक ये है. हमारी पूरी रेस्पिरेशन एक्टिविटी, लंग्स का फूलना, लंग्स का कम होना, लंग्स का फूलना कम होना, एक रिदमिक एक्टिविटी है. हमारी पल्स, हमारी नब्ज जिसे हम कहते हैं, ये भी एक रिदमिक एक्टिविटी है. हमारे बॉडी में फ्लो होने वाला ब्लड, ये भी एक रिदमिक एक्टिविटी है. हमारे इंडियन म्यूज़िक में 108 प्रकार के ताल के कॉम्बिनेशन बताए गए हैं. एंड इट स्टार्ट्स विथ जस्ट लाइक सिंपल बीट्स. बीट्स क्या होते हैं और वो रिदमिक होते हैं. यानी अगर मैं सादी चुटकी बजाऊं तो रिदम कैसे होते हैं. ये
पॉपुलर ताल है जो हमेशा हम गानों में सुनते हैं, भजनों में सुनते हैं, किसी भी म्यूज़िकल कंपोजिशन में सुनते हैं। सुनिए। और इसमें एक रिदम है, इसमें एक पकड़ है। अगर हम रिदम और उस पकड़ को सुने भी अगर ध्यान से, तो हमारे जो पैटर्न बिगड़ रहे हैं उस पैटर्न को हम नॉर्मलाइज ला सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग दैट अफेक्ट्स। तो ये जो ताल था, इस ताल का नाम है रूपक। तो जैसे ही गाने, उसके इमोशंस और ये बदलते हैं, तो म्यूज़िक कंपोजर्स उस हिसाब से वो ताल यूज़ करते हैं। गायक ने पूरे गाए हुए वो आलापी है और वो जो ताल है, वो दोनों जब एक जगह मेल खाते हैं तब वो मूवमेंट बनती है वाव, यानी वाह वाली माने कह रहा हूँ। तो स्वर में हम इंस्ट्रूमेंटल्स के स्वर बोल सकते हैं, दैट आर इंस्ट्रूमेंटल्स, यानी स्ट्रिंग्स है, वायलिन है, हारमोनियम है, या तो वोकल स्वर यानी हम गाते हैं। ये स्वर है तानपुरे के स्वर। और ये तानपुरे के स्वर कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें पूरे सभी स्वरों का मंडल आपको इसमें नजर आएगा। यानी कोई भी गीत के नोटेशंस ये तानपुरे के स्वर पे गाए जा सकते हैं। तानपुरा अगर हम सिर्फ सुनते भी हैं तो आप इसमें एक मेडिटेशन की वैल्यू पाओगे। महसूस कीजिए इसे। अलबेला सजन आयो रे। एक ही स्वर, एक ही नोटेशन और वो बजते जा रहा है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमरा कौन नारी, तुमरे बिना हमरा कौन नारी। उसमें सिर्फ स्वर ही नहीं था, तो एक तारा बजा के उसमें एक रिदम भी पकड़ा था। सो रिदम प्लस स्वर एक साथ वो बने थे। आता है तो संगीत में लिरिक्स भी उतने ही मायने रखते हैं। तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी, मैं नचती फिरा बन ठन भलिए हो। कि एक ही गीत है जिसके वर्डिंग्स भी एक ही है, लेकिन ये लय, पिच और उसका टेम्पो बदल देने के कारण भावनाएं कैसे बदल जाती है। सेम लिरिक्स के साथ जुड़ी हुई भावनाएं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता। यही कंपोजिशन कुछ अगर अलग कर दे तो कैसा बनता है ये। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है। तो सेम लिरिक्स, लेकिन कंपोजिशन बदल गया तो भावनाएं बदल गई। तो दोस्तों मैं लय के बारे में बात कर रहा था, और ये लय एज स्पेसिफिक भी होती है। एक थोड़ा सा कभी कभी हम टैग कर देते हैं कि रैप म्यूज़िक ये यंग जनरेशन का थोड़ा सा कुछ गड़बड़ वाला म्यूज़िक है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट इज़ वाई आई कॉल इट एज एज स्पेसिफिक। क्योंकि जिस एज के ये लोग हैं, जिस एज की ये जनरेशन है, इस जनरेशन में वो जो जोश है और वो जोश को एग्जैक्ट मैच करने वाला म्यूज़िक उनके जनरेशन के लिए शायद वो रैप है। तो रैप में भी वो अपने आप का एक हीलिंग खोजते हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लय सो तो हमने देखा ताल, हमने देखा स्वर, हमने देखा लय, तो और हमने देखे लिरिक्स, और ये सब को मिला के एक बनता है कंपोजिशन, और इस कंपोजिशन का हमारे मन पे, हमारे साइकी पे परिणाम होता है।